नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका मतलब कोई तोड़ नहीं और जिसके ऊपर किसी का दबाव नहीं। ऐसा नहीं कि इसमें कल को सरकार आए और बोले कि भाई मेरी ये पॉलिसी है और उस पॉलिसी से इस कंपनी को या इस स्टॉक को फ़र्क पड़े। नहीं, इस स्टॉक पे किसी का दबाव नहीं है, किसी के दबाव पे चल नहीं सकता और इसको कभी भी कोई दबा नहीं सकता। और जो मैं आपको अभी स्टॉक बताऊंगा ना, उनके लिए अभी भी इंडिया का पूरा मार्केट खुला हुआ है। मतलब पूरा मार्केट खुला हुआ है। और ये ऐसी कंपनी है, कभी बंद नहीं हो सकती और कभी ठप नहीं पड़ सकती और कभी रुक नहीं सकती। मतलब बहुत खतरनाक कंपनी है। मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत लोगों को पता भी रहेगा और बहुत लोग इसके क्लाइंट भी रहेंगे। यहाँ पे मैं जैसे सर्च करता हूँ, देख सकते हो मैं सर्च कर रहा हूँ यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस, ठीक है। तो देख सकते हो इसका प्राइस चल रहा है 924 रुपये। यह ऐसा स्टॉक है कि भाई मतलब कोई इसको दबा नहीं सकता, कोई इसको रोक नहीं सकता और कोई इसके मार्केट को नहीं दबा सकता, क्योंकि पूरा इंडिया का मार्केट खुला हुआ है। क्योंकि ये डीमेट अकाउंट वगैरह ये प्रोवाइड कराते हैं क्लाइंट्स को अपने, और म्यूचुअल फंड का भी सर्विस देते हैं। इनके खुद के भी म्यूचुअल फंड है जो काफ़ी बड़े बड़े 18,000 20,000 करोड़ के, यानी कि ये असेस्ट मैनेजमेंट का भी काम करते हैं, ठीक है। और डीमेट अकाउंट वगैरह का भी काम करते हैं। यहाँ पे मैं आपको पीडीएफ दिखाऊं तो देख सकते हो कि ब्रोकिंग, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ म्यूचुअल फंड्स में है, बाद में प्राइवेट इक्विटी फंड्स में है, रियल इस्टेट फंड्स में है, होम लोन्स में है, इंश्योरेंस, बॉन्ड्स, फिक्स असेट्स, म्यूचुअल फंड, ये सारे चीज़ें इन्होंने मतलब ये सारे चीज़ ये प्रोवाइड करते, सर्विस देते। अगर मैं दुनिया भर का जो ये सर्विस प्रोवाइड करते मैं उसको भी छोड़ दूँ, बस मैं एक म्यूचुअल फंड पकड़ूँ और मैं इनका डीमेट अकाउंट पकड़ूँ, अगर यही दो बिजनेस इनका बोले ना, काफ़ी तगड़ा है, ठीक है। क्योंकि म्यूचुअल फंड कभी नहीं बंद होने वाला है और इसके अंदर बहुत सारे म्यूचुअल फंड आते हैं। एक एक बात करेंगे अच्छे से इसके बिजनेस के बारे में कि आगे इसका क्या टारगेट निकल के आता है। देख सकते हो कि मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक फंड, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ये साइज़ कितना है, 8,299 करोड़ का इसका साइज़ है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF भी, ये भी नया अभी लॉन्च कर दिया। तो इनके फंड्स देखो कितने सारे। इनके फंड्स का अगर मैं यहाँ पे साइज़ आपको बताऊँ ना, मैं बिज़नेस बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाऊँगा। आप बस देखते जाओ आराम से वीडियो। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, जैसे एक सेकेंड, किधर गया किधर गया भाई, किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया, वो दिख नहीं रहा है। एक सेकेंड ढूंढ लूँ मैं। हाँ, ये देखो अभी असिस्ट अंडर एडवाइस, इसके अंदर कितने लाख की ये संपत्ति अभी संभाल रहे, 3.8 लाख करोड़ की, समझ रहे हो। तो ये बहुत बड़ा एक फंड होता है, मतलब बहुत बड़ी एक कंपनी होती है जो इतना ये असिस्ट संभाल रहे अभी। अब देखो मैंने मोतीलाल ओसवाल को क्यों चूज़ किया, मैं आपको पहले बता देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं स्टॉक में चाहे तो एंजल वन को भी चूज़ कर सकता था, पर एंजल वन को मैंने नहीं किया। देखो मोतीलाल पहले नंबर की कंपनी है लिस्टेड मार्केट में। इसके ऊपर जेरोदा है, ग्रो है, हमको पता है जेरोदा है, ग्रो है, ठीक है इसके ऊपर, पर वो अभी मार्केट में लिस्टेड नहीं है तो उसके ऊपर हम नहीं बात करेंगे। लिस्टेड मार्केट में जो नंबर 1 कंपनी अभी मोतीलाल ओसवाल है। यहाँ पे देख सकते हो कि फर्स्ट पे मोतीलाल ओसवाल है और सेकंड पे एंजल वन है। अब मैंने एंजल वन क्यों नहीं लिया, इसका रीज़न है, देखो एंजल वन अभी केवल ब्रोकिंग में है, यानी कि केवल ये डीमेट अकाउंट वगैरह सर्विस प्रोवाइड कराते, ठीक है। ये एक ही अभी सेगमेंट में, और आने वाले फ्यूचर में ये म्यूचुअल फंड में भी उतरने वाले, ठीक है। म्यूचुअल फंड, लोन्स वगैरह ये सारे सर्विस में उतरने वाले। तो इसका तो अभी टाइम है, जब उतरेगा तब देखेंगे। पर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस ऑलरेडी असेस्ट अंडर मैनेजमेंट में, यानी कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज में ऑलरेडी है, ठीक है। और डीमेट्स अकाउंट का सर्विस वगैरह प्रोवाइड करते हो तो सबको पता है। और देखो अभी इंडिया में अभी क्या बात चलती है कि इंडिया में 9 करोड़ अभी मार्केट में कूदे, मतलब 9 करोड़ डीमेट अकाउंट है। अभी बहुत डीमेट अकाउंट बनना बाकी है, बहुत लोग नए स्टॉक मार्केट में आना बाकी है। तो ये झूठ है। इंडिया में 9 करोड़ डीमेट अकाउंट नहीं है, मेरे ख्याल से 5 करोड़ ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट ना सबके 2-2 डीमेट अकाउंट है। मेरे खुद 2-2 डीमेट अकाउंट है और आपके भी 2-2 डीमेट अकाउंट रहेंगे। तो ये आंकड़ा ऐसा 9 करोड़ 8 करोड़ निकल के आ रहा है। अगर देखा जाए ना, इंडिया में केवल अभी 4 से 5 करोड़ लोग ही स्टॉक मार्केट में कूदे हैं। और आपको भी पता है स्टॉक मार्केट कभी बंद नहीं हो सकता, म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री कभी बंद नहीं हो सकती, लोग म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना बंद नहीं कर सकते।
लोग स्टॉक मार्केट में कूदना बंद नहीं कर सकते, ये आप भी जानते हो। और हाँ, मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रहा था इनको कोई दबा नहीं सकता, इनको कोई सरकार नहीं दबा सकती। क्यों नहीं दबा सकती? सपोज सरकार ने अपना एक फैसला लाया कि मैं ब्रोकरेज ज़्यादा लगाऊंगा, जैसे अभी रिसेंटली किया, तो भाई उल्टा बेनिफिट इनको होगा, क्योंकि ब्रोकरेज ज़्यादा और चार्जेस ज़्यादा रहेंगे तो इनको ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। और लोग तो इन्वेस्टमेंट करने से मानेंगे नहीं, स्टॉक को बाय सेल करने से मानेंगे नहीं, फ्यूचर और ऑप्शन में से ट्रेडिंग करने से मानेंगे नहीं, ऑप्शंस बाय करने में मानेंगे नहीं। करेंगे एसआईपी करेंगे, ईटीएफ्स बाय करेंगे, म्यूचुअल फंड बाय करेंगे, एसआईपी करेंगे, स्टॉक एसआईपी करेंगे ही। तो ये कभी नहीं रुकने वाला है। तो ये जब तक ये कभी रुकेगा नहीं तो इनका बिजनेस भी कभी रुकेगा नहीं, कोई दबा नहीं सकता। सरकार कुछ भी फैसला ला दे, लोग स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज़ में कूदने वाले ही है। और ये सारे सर्विस प्रोवाइड करते हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर पे है। अभी लिस्टेड मार्केट में ज़ेरोधा नहीं आया है अपना, फिर ग्रो भी नहीं आया, तो हमको यही देखना पड़ेगा हाल फिलहाल। एंजल वन इसके लिए मैंने नहीं लिया क्योंकि देखो आपको बता ही दिया, शायद बता दिया हाँ, कि अब ये केवल ब्रोकिंग में, तो ये उसमें नहीं आया। और मोतीलाल ओसवाल ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में। यहाँ मैं आपको दिखाऊँ अगर मोतीलाल, ये देखो एक सर्च करता हूँ और यहाँ पे एमएफ दबाता हूँ, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, फंड साइज़ कितना है 18,000 करोड़ का। मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप मिड कैप फंड, फंड साइज़ कितना है 6,500 करोड़ का। तो ये सारे बिजनेस है भाई इनके, ये जो फंड संभाल रहे, लोगों के पैसे संभाल रहे, इनका बिजनेस है, ये कभी नहीं रुकने वाला है। तो इसके लिए मैंने इसको चूज़ किया। बाकी इन्होंने एक डाटा भी पेश किया जो कि काफ़ी खूबसूरत डाटा है। अगर मैं दिखाऊं, इन्होंने बताया कि मार्च 2024 में 18,409 करोड़ का बस ये असेस्ट संभालते थे, इनके अंदर इतना ही असेस्ट था, ठीक है। पर आज इनका वो असेस्ट बढ़ के, मतलब ये जो लोगों का, क्लाइंट का पैसा संभाल रहे वो कितना हो गया 3.8 लाख करोड़। तो ग्रोथ देख रहे हो, एक टाइम पे 18,409 करोड़ था, आज 3.8 लाख करोड़ है। और आने वाले टाइम में और भी लोग कूदने वाले मार्केट में, और भी लोग एसआईपी करने वाले, और भी लोग इंटरेस्ट ले रहे, क्योंकि रिटर्न्स ऐसे हमको जनरेट करके मिल रहे मार्केट से, और मिलते ही रहेंगे, कभी रुकने वाला नहीं है, इस बात को ध्यान देना। और इंडिया ग्रोइंग कंपनी है, सॉरी इंडिया ग्रोइंग कंट्री है हमारा, तो क्या कभी लगता है आपको रुकेगा? कभी नहीं रुकेगा, इस बात को ध्यान देना। और हाँ, ये जो लोग बोलते ना कि अभी इंडिया में केवल 8 से 9 करोड़ लोग कूदे, मतलब स्टॉक मार्केट में आए हैं, और इंडिया की आबादी 140-150 करोड़ है, तो अभी बहुत लोग आना बाकी। मैं बोलूँ ना 8 से 9 करोड़ नहीं, 40 से 50 सॉरी 4 से 5 करोड़ लोग ही आए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लोगों के 2-2 डीमैट अकाउंट है। तो ये 8 से 9 करोड़ का आंकड़ा मत पकड़ो, ये आंकड़ा अभी बहुत कम है, अभी और भी आएंगे, ठीक है। तो इनका बिजनेस कभी ठप नहीं होने वाला है, सारी बातें ठीक है, मस्त है। देख सकते हो कि इन्होंने लिखा है कि भाई यहाँ पे इन्होंने दिखाया कि रिकॉर्ड द हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट, कि अपना प्रॉफिट दिखा रहे कि कैसा इनका प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है, और बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा भाई। लोग जैसे जैसे स्टॉक मार्केट में आएंगे, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो 55,000 करोड़ का केवल मार्केट कैप है, केवल 55,000 करोड़ का है। और ये 1 लाख करोड़ कब पहुँच जाएगा, कभी किसको नहीं पता चलेगा। यहाँ पे आरओसी देख सकते हो 20 का आरओसी है, आरओई देख सकते हो 32 का है, सेल्स ग्रोथ लास्ट 3 ईयर का 24% का है। और भाई क्या चाहिए, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, लास्ट 5 ईयर का सेल्स ग्रोथ 23% का है। यहाँ पे नीचे आते तो भाई सारी बातें ठीक है, मतलब ये इसका मेरे को कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो नेट प्रॉफिट देखो भाई, देख रहे हो, ये देखो 1,300-1,200 करोड़, अभी 3,000 करोड़ पहुंच गए। एक टाइम पे इनका नेट प्रॉफिट कितना आता था, 110 करोड़ आता था 2013 में, 110 करोड़। आज इनका नेट प्रॉफिट आ रहा है 2,802 करोड़। भाई और क्या चाहिए, और क्या चाहिए आपको। और बाद में कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखो, लास्ट 3 ईयर का 25%। भाई अगर इसी सेल्स ग्रोथ से बढ़ता रहे तो स्टॉक का प्राइस भाई 3 साल में डबल हो जाएगा, 3 साल में डबल हो जाएगा, 3-4 सालों में, ठीक है। तो रिजर्व देखो, अच्छा खासा रिजर्व पड़ा है 18,717 करोड़ का। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखो इन्होंने करके रखा है, एक्स्ट्रा कैश पड़ा है 12,000 करोड़ का, इन्वेस्टमेंट करके रखा है 6,000 करोड़ का। और भाई क्या ही चाहिए आपको, पब्लिक के पास घंटा कुछ होल्डिंग है।
18% पब्लिक दिखा रहा है, इसमें से नवीन अग्रवाल वो 5.12% होल्ड कर रहे हैं और एक रजत राजघरिया है ये 1.17% कर रहे हैं। तो ये 6% घटा दो 18 में से तो कितना निकल के आएगा अपना 12। तो पब्लिक 12 ही % होल्ड कर रहा है अपना। FIs DIs की होल्डिंग 6% है। प्रमोटर्स ने माल दबा के पकड़ा है 70%, वो बेच ही नहीं रहे। मिनिमम 70-75% रखना पड़ता है, वो रखे 70% होल्डिंग। उनको भरोसा है ना भाई, वो माल क्यों बेचेंगे, प्रमोटर्स अपना माल क्यों खाली करेगा, उनको भरोसा है कि कितने लोग स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, हमको कितना ब्रोकरेज मिलेगा, बहुत कमाई है। मतलब पूरा इंडिया का मार्केट खुला है इनके लिए अभी, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो कुछ नहीं दिक्कत है भाई, स्टॉक में कुछ भी नहीं दिक्कत है। इसको रखो अपने रडार में, बाय ऑन डिप तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, वीडियो में कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना, नहीं तो भाई आप कुछ गलत ही समझ लोगे। मैं केवल एजुकेशनल और स्टडी पर्पज़ के हिसाब से बता रहा हूँ। तो देखो अभी ऑल टाइम हाई पे 1 वीक में देखो 30% भाग गया भाई, 1 मंथ में 20, 1 ईयर में 276% भाग चुका है। मतलब और क्या ही चाहिए भाई, और क्या ही चाहिए। अगर यहाँ पे चार्ट देखूँ तो अभी तो चल रहा है अपने ऑल टाइम हाई पे, रखो भाई रडार में रखो। मार्केट में जब डिप आएगा ना एकदम बड़ा वाला, तो इसको अपने को ध्यान में रखना। ठीक है, 830 ये देखो, एक मेरा लेवल्स भी निकल गया यहाँ पे बात करते करते, और दूसरा हमारा लेवल्स यहाँ पे 730। तो ये 2 ही लगाता हूँ, चलो 3 लगा देता हूँ। ठीक है, 688। तो भाई 830 आए तो भी बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल से 830 नहीं तो 850 आना चाहिए, देखते। 830 आए तो अच्छी बात है, 730 आए तो भी अच्छी बात है। ये 2 लेवल्स हमारे निकल के आ रहे, एक 830 और दूसरा 730। तो अभी थोड़ा वेट कर लो, थोड़े दिन मार्केट में कैश रिच रहो, डीप मिले तो काफ़ी अच्छी बात है। कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, जस्ट मेरा ये एक पर्सनल व्यू है। ठीक है, मैं इसमें गलत भी हो सकता हूँ, इस बात का ध्यान देना। तो अपनी ऑल टाइम हाई पे है, थोड़ा करेक्शन आया 3-4-5% का, 5-5% का करेक्शन आया तो डीप उस हिसाब से ठीक लगता है। मतलब समझ रहे हो ना मेरे बोलने का मतलब क्या है। सपोज इसमें 5% करेक्शन आता है तो फोकस है, और 3-4% करेक्शन आता है फिर फोकस है, फिर 1-2% आता है तो थोड़ा थोड़ा फोकस हम कर सकते हैं हर थोड़े थोड़े डीप पे। समझ रहे हो ना आप। तो भाई इसको अनदेखा बिल्कुल नहीं करना, इसको अनदेखा बिल्कुल भी नहीं करना। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस, एक बार पूरा नाम लेके बोल दे रहा हूँ। इनका मार्केट पूरा खुला हुआ है, पूरा एकदम ओपन है, पूरा इनके लिए पूरा देश अभी पड़ा है। ठीक है, बिजनेस करने के लिए पूरा देश है, इनके क्लाइंट अभी पूरे देश भर में फैलेंगे। और अभी बहुत लोगों का इसमें एक सवाल रहेगा कि इंडिया में इतने ब्रोकर है, ठीक है, एंजल वन, जेरोदा, ग्रो, मोतीलाल ओसवाल, HDFC सिक्योरिटीज़, ICI सिक्योरिटीज़, तो क्या 5 पैसा, तो क्या ये मार्केट में रह पाएंगे? जी हाँ, ज़रूर रह पाएंगे। क्या होता है ना कि जब बड़ा मार्केट रहता है ना, मान लो कि मैं आपको समझाता हूँ, मान लो कि एंजल वन के पास 10 कस्टमर आ रहे, ठीक है, 10 क्लाइंट आ रहे, तो क्या भाई मोतीलाल के पास एक भी नहीं आएंगे, 2 भी नहीं आएंगे? आएंगे, 2 तो आएंगे ना, 2 तो ज़रूर आएंगे। अगर ज़ेरोदा के पास 100 कस्टमर आ रहे हैं तो एंजल वन के पास 10 तो आएंगे। एंजल वन के पास 10 आ रहे तो मोतीलाल के पास 2 तो आएंगे, ज़रूर आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये मार्केट ही इतना बड़ा है, समझ रहे हो ना। तो ऐसा मत कभी सोचना कि इनके पास क्लाइंट्स ही नहीं आएंगे, इसके ऊपर तो ज़ेरोदा है, इसके ऊपर तो ग्रो है। ऐसा नहीं है भाई, सबकी अलग थिंकिंग रहती है, सबको अलग ब्रोकर पसंद रहता है, किसी को किस में कंफर्टेबल हो जाता है, किसी को किस में कंफर्टेबल हो जाता है। तो ये कभी रुकने वाला नहीं है, इस बात को ध्यान देना। अभी देखो एंजल वन का अच्छा रिजल्ट आया, एंजल वन का अच्छा रिजल्ट आया क्योंकि उनके क्लाइंट्स बढ़े, उनका बिजनेस बढ़ा। तो उस चक्कर में ना 5 पैसा भी भागा और मोतीलाल भी भागा। क्यों भागा? क्योंकि बड़े बड़े और अच्छे लोगों को पता है जब एंजल वन के पास कस्टमर आ रहे तो भाई मोतीलाल के पास भी आएंगे, 5 पैसा के पास भी कस्टमर आ रहे, मतलब वो भी बिजनेस कर रहे हैं। मतलब एंजल वन अगर बिजनेस कर रहा है, पहले तो जेरोदा का न्यूज़ आया, तो जेरोदा का न्यूज़ आया था कि जेरोदा ने हाईएस्ट एवर प्रॉफिट वगैरह कमाया है, तो उसमें बताया कि जेरोदा काफ़ी अच्छा पैसा कमाया, तो एंजल वन का भी अच्छा रिजल्ट आएगा। क्योंकि जो लीडर जब कमा रहा है ना, तो समझ जाओ उसके नीचे के बंदे भी कमा रहे हैं। ठीक है,
वो एक बोलते ना, एक कहावत थी, मैंने किधर से सुना था, उसमें बोल रहे थे कि पता लगाना था कि गांव के लोग खुश है कि नहीं, मतलब जो गांव के लोग हैं वो हैप्पी है कि नहीं, मतलब कमा रहे, काम धंधा सही चल रहा है कि नहीं। तो अब बोला कि भाई पता कैसे करें कि गांव में सारे लोग खुश है कि नहीं। अब एक एक लोग से तो पूछ नहीं सकते। तो क्या किया, दिमागदार लोगों ने गए गांव के सोनार के पास, ज्वेलरी शॉप वाले के पास गए और पूछे कि भाई आपका धंधा कैसा चल रहा है। वो बोलता है भाई मेरा धंधा तो एकदम तगड़ा चल रहा है, मस्त चल रहा है गांव में मेरा धंधा। तो उससे ही लोग समझ गए जब ज्वेलरी वाले का दुकान चल रहा है मतलब भाई गांव वाले खुश है। क्योंकि जब लोगों के पास ज्वेलरी खरीदने के पैसे है, इट मीन भाई उनके पास खाने और पहनने के भी पैसे है, ठीक है। तो वही मतलब जो लीडर ज्वेलरी वाला अगर कमा रहा है, जो लीडर, इट मीन नीचे वाले भी बंदे कमा रहे हैं। तो जैसे एंजल वन का भी धंधा अच्छा चल रहा है और अपना जेरोदा का भी धंधा अच्छा चल रहा है, ग्रो का भी अच्छा चल रहा है, इट मीन उसके नीचे जो मोतीलाल है, फिर अपना 5पैसा है, उनका भी धंधा अच्छा ही चलेगा और चल ही रहा है, ठीक है। इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना। और जो भी मैंने आपको अभी बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई, और मेरे किसी भी वीडियो में बाय सेल का कॉल नहीं रहता है, इस बात का ध्यान देना।